हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असैसिन्स ब्रदर के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था सेन और इबो लंच कर रहे थे। इबो ने अपना शर्ट ठीक से बटन नहीं किया था, इस वजह से वो बार बार उसके कंधे से नीचे खिसक रहा था और इबो इतना नर्वस हो चुका था कि वो बार बार उसे ऊपर खींचे जा रहा था। फिर भी उसका एक कंधा ऐसे ही खुला रह गया था। वो बार बार शर्ट को खींच रहा था, पर एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि उसके बटन्स ठीक से नहीं लगे होंगे। वो पहली बार ठीक से टेबल पर बैठा था और इबो को इस तरह से खाना खाने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, खासकर चम्मच पकड़ने की। सेन ने साय किया, फिर खुद का चम्मच पकड़ा और इबो से कहने लगा, देखो इस तरह से, ऐसे तुम्हें अपने चम्मच को पकड़ना है, फिर इसमें ऐसे थोड़ा सा खाना लेना है, ठीक है? फिर इसे बिना हिलाए अपना हाथ बढ़ाना है अपने मुंह की तरफ। चलो अब तुम ट्राई करो। इबो ने ट्राई किया, पर जब तक खाना उसके मुंह तक पहुंच गया था वो फिर से गिर गया। तो सेन ने अब इबो का स्पून लिया और फिर उसे कहा, देखो इस तरह से। अब सेन ने इबो के प्लेट से थोड़ा सा खाना उठाया और उसे इबो के मुंह के सामने पकड़ा। इबो ने तुरंत मुंह खोल लिया तो सेन ने चम्मच उसके प्लेट में पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है? अपने आप से खाओ। इबो ने पाउट किया और फिर से वो चम्मच से खाना उठाने के लिए ट्राई करने लगा। उसने नोटिस भी नहीं किया था, पर इस बार उसके चम्मच से खाना नीचे नहीं गिरा तो वो ठीक से उसे अपने मुंह में भी ले पाया। तभी सेन ने कहा, देखो तुम सीख गए ना। तभी सेन का फ़ोन बजा तो उसने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो मदर, आप यहाँ आ गए हो? ठीक है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। सेन बहुत परेशान लग रहा था, साथ में शॉक भी। उसने तुरंत टेबल क्लीन किया और इबो का शर्ट भी तुरंत ठीक कर दिया। फिर इबो से कहा, जाओ जाकर अपना मुंह धो लो और हाँ, बिहेव। सेन ने दरवाज़ा खोला और कहा, वेलकम मदर, आप यहाँ कैसे? दीवार के पीछे गायब होने से पहले इबो ने देखा कि वहाँ पर कोई 30-35 साल की ओल्ड लेडी आ गई है। वैसे उसकी एज गेस करना थोड़ा मुश्किल ही था। इबो ने सोचा, ये सेन की माँ कैसे हो सकती है? पर वो प्रिटी तो बहुत थी, बिल्कुल सेन की तरह। उसके 2 बॉडीगार्ड्स दरवाजे के बाहर ही रुक गए थे और उस लेडी ने टाइट सूट पैंट पहना था, साथ में हाई हील्स और सनग्लासेस भी। सेन को देखते ही उसने अपने सनग्लासेस उतारे और फिर सेन से कहा, क्यों नहीं, क्या मदर अपने बेटे से विज़िट करने नहीं आ सकती? तो सेन ने कहा, क्यों नहीं, बस आप मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाता। तो उस लेडी ने कहा, बस मैंने खुद से तुम्हारे पास आने का तय किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम काम की वजह से बार बार बाहर रहते हो तो मुझे तुम्हें देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। वो लेडी सेन के सर पर हाथ फिराते हुए मुस्कुराकर उससे बात कर रही थी। सेन ने एक चेयर पुल करते हुए कहा, प्लीज़ बैठिए ना। इबो अब तक अपने हैंड्स और फेस वॉश कर चुका था। सेन ने पहले ही उनका खाना साइड कर दिया था, पर इबो अभी भी खुद को उनके सामने लेकर नहीं आया था। वो दूर से ही उन सबको देख रहा था, एक तरह से चोरी छुपे। वो समझ नहीं पा रहा था कि सेन का उस लेडी के साथ असल में रिलेशन क्या है। कहने को तो वो अपने आप को सेन की मदर कह रही थी, पर इबो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये औरत कौन है और इसे इतने करीब आकर बात करने की क्या ज़रूरत है? वो सेन के बाल भी छू रही है। इसका टच किसी भी तरह से मदर का नहीं लगता। ओह, अब वो बैठ रही है और बार बार सेन के पैरों को टच कर रही है अपने शूज़ से। इबो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे हर बात अच्छे से सुनाई तो नहीं दे रही थी कि वो असल में किस बारे में बात कर रहे हैं। वो लेडी कह रही थी, तो तुम्हारा मिशन कैसा रहा? हमेशा की तरह सब कुछ ठीक रहा ना? हाँ, सेन ने जवाब दिया। सारे सबूत मिटा दिए गए ना? सेन ने कहा, हाँ, हमारे निकलते ही। अब वो लेडी सेन के करीब आई, फिर बोली,
तुमने वो घर जलते हुए तो नहीं देखा ना? सेन ने कहा, नहीं। तो उस लेडी ने कहा, गुड बॉय। उसके चेहरे से स्माइल एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। अब उसकी आंखें ईवो पर आकर गड़ गई। फिर वो बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी, हमारे साथ कोई और भी है। सेन, ये वही है ना? क्या तुम मुझे अपने छोटे भाई से नहीं मिलाओगे? हाँ, सेन ने जवाब दिया। फिर ईवो को नोट करके अपने पास बुलाया। ईवो आगे आया और उस लेडी के सामने खड़ा हुआ। उसने इस तरह के वुमन का सामना कभी नहीं किया था। वो टेंस्ड था। उस लेडी ने कहा, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता सेन, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, पर मुझे लगता है तुम जो कुछ भी सोचते हो वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, फिर भी सेटिस्फाइंग रहता है। तुम कभी भी मुझे निराश नहीं करते। तो बताओ, तुमने एक लड़की के बजाय लड़के को क्यों चुना? क्या इसमें कुछ खास है? नहीं, सेन ने जवाब दिया। तो उस लेडी ने कहा, तुम क्या छुपा रहे हो? उसकी आवाज़ अचानक से सख्त हो गई थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें जिस लड़के से शादी करने के लिए कहा था, तुमने उसे मना कर दिया। सेन ने जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। मुझे ये लड़का बस उस जगह पर मिला और मैं वैसे भी किसी लड़के से शादी नहीं करना चाहता। तो उस लड़के ने कहा, लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? तो सेन ने कहा, लड़कियाँ बहुत क्यूरियस होती है और डिमांडिंग भी। इस पर वो लेडी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर कहने लगी, सेन, ओ सेन। अब वो खड़ी हो गई। फिर बोली, तुम मुझे सरप्राइज़ करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। हाँ, जो कुछ भी तुमने कहा बिल्कुल सही है, तुम्हारा पॉइंट भी वैलिड है। फिर वो सेन के करीब आई और उसके कान में बोली, पर इसी से तो लड़कियाँ इंटरेस्टिंग बनती है ना। पर मैं खुश हूँ कि मेरे सेन को कोई और लड़की नहीं चुराएगी। फिर वो ईवो के करीब आई और बोली, मुझे नहीं लगता तुम इसे जीत पाओगे। वैसे क्या तुम भी अपने भाई की तरह ओबीडियंट हो? तभी सेन ने कहा, हाँ, मैं उसे सारा सब कुछ सिखा दूंगा। तो उस लेडी ने कहा, बहुत अच्छे, फिर तो इसे मैं तुम पर छोड़ती हूँ। और हाँ, इसे तुम्हारी इमेज सोसाइटी में कैरी करनी है और इसके इनोसेंट लुक के साथ ये बहुत अच्छा रहेगा। सेन ने कहा, हाँ। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो सब किस बारे में बात कर रहे हैं, फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। तो उस लेडी ने पूछा, वैसे तुम्हें ये कहाँ मिला? क्या वो उसी बार में था? तो सेन ने कहा, मुझे ये सड़क पे मिला, रास्ते पर। उस लेडी ने अजीब आवाज़ में कहा। तो सेन ने कहा, मदर, डॉक्यूमेंट्स? तो उस लेडी ने कहा, ओ हाँ, कुछ दिनों में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे, पर उससे पहले हमें एक मेडिकल चेकअप करना होगा। तुम जानते हो ना किस लिए? यस मदर, सेन ने जवाब दिया। तो उस लेडी ने कहा, मैं तुम्हारी चॉइस की कदर करती हूँ सेन। तुम बिल्कुल एक प्रिंस को लेकर आए हो। वैसे इसका नाम क्या है? वांग ईवो, सेन ने जवाब दिया। तो उस लेडी ने ईवो की तरफ देखा, फिर कहा, अच्छा, तो ये प्रिंस नहीं किंग है। तो अब इसका नया नाम क्या होगा? शाओ ईवो या फिर कुछ बिल्कुल ही अलग? मदर, तभी सेन बोला। तो वो लेडी सेन की तरफ देखने लगी। सेन तुरंत अपना सर झुकाकर बोलने लगा, मेरा मतलब है वो अपना नाम भी यूज़ कर सकता है। वो यहाँ से बहुत दूर रहता है और यहाँ उसे कोई भी नहीं जानता, ना ही वहाँ से कोई इसे ढूंढने आएगा। और मैं कोई भी ज़बरदस्ती का भाई बनाना नहीं चाहता। वो मेरा कज़न बन सकता है। ओह, मैं समझ गई सन। कम ऑन, अब मेरी तरफ देखो। तुम्हारी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। वो लेडी स्माइल करके बोली, थैंक यू। सेन ने कहा, ठीक है, अपने काम पर ध्यान दो और अब मैं चलती हूँ। कहकर वो लेडी दरवाजे की तरफ चली गई। फिर सेन से बोली, उसे अच्छे से सिखाना। अगर वो सच में किंग बन गया तो मैं उसे भी अपने पास ले लूँगी। उस लेडी के चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल थी और उसने एक आखिरी बार ईवो की तरफ देखा
जो बिल्कुल सीधा खड़ा था, नर्वस। उन दोनों के बीच में एक अनजाने सी जंग छिड़ गई थी, जो सिर्फ उन दोनों की आंखें ही समझ पा रही थी। तभी सियन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई उस लेडी की बात सुनकर। फिर भी उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाकर नोट किया। अब वो लेडी झुकी और सियन के गाल पर किस किया, फिर उसे बाय कह के वहाँ से चली गई। ईवो को समझ नहीं आ रहा था क्या वो कुछ ज़्यादा सोच रहा है या कुछ और, पर उस लेडी के जाने के बाद सियन अब रिलैक्स लग रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। फिर उसने ईवो से कहा, कल हम एक डॉक्टर के पास जाएंगे, चलो अभी तुम्हारे लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदते हैं। तो ईवो ने पूछा, डॉक्टर के पास? क्या तुम बीमार हो सियन? तो सियन ने कहा, तुम्हारे लिए। तो ईवो ने कहा, पर मैं बीमार नहीं हूँ। तो सियन ने कहा, ये बस एक रूटीन चेकअप है। हमारे यहाँ कमज़ोरी और कमज़ोर दोनों के लिए जगह नहीं है, पर ना ही फ्यूचर में होने वाली बीमारियों के लिए। तो एक न्यू मेंबर होने के नाते तुम्हें ये चेकअप करवाना पड़ेगा। नया मेंबर? मतलब मैं सियन की फैमिली बनने वाला हूँ। पर ईवो कुछ भी समझ नहीं पाया, पर वो सियन को सीधे मुंह मना भी तो नहीं कर सकता। सियन ने कहा, चलो अभी थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, ईवो बोला, पर पहले मैं बर्तन धो देता हूँ। तो सियन ने कहा, तुम क्यों करोगे? मैं अभी भी अपने सारे काम खुद से कर सकता हूँ। तो ईवो ने कहा, पर तुम मुझे। तो सियन ने कहा, क्या हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है कि तुम मेरे सर्वेंट बनकर आओगे या फिर तुम्हें महीने के एंड में कोई तनख्वाह मिलेगी? ईवो बस फ्लोर की तरफ देख रहा था। तो सियन ने फिर से कहा, अगर तुम्हें सच में अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते रहो, हर एक शब्द को। यस सियन, ईवो ने जवाब दिया। तो सियन ने कहा, नहीं, तुम इस तरह से जवाब नहीं दोगे। अब ईवो ने क्यूरियोसिटी से सियन की तरफ देखा। तो सियन ने कहा, आज से तुम मेरे छोटे भाई बनने वाले हो, तो हम दोनों को ये रिश्ता आगे निभाना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी के लिए। जब डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे तो हम ऑफिशियली भाई भाई हो जाएंगे, समझ आया? ईवो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा लग रहा है। सियन का भाई, सच में वो तो कितना अच्छा इंसान है। कोई और किसी को रास्ते से उठाकर अपना भाई थोड़े ही बनाता है। फिर ईवो सोचने लगा, तो मैं सच में उसकी फैमिली बनने जा रहा हूँ। तभी सियन ने कहा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहता है? हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहते हो बेवकूफ़ों की तरह। ईवो तुरंत होश में आ गया। फिर उसने सर हिलाकर मना कर दिया। फिर अचानक से ईवो ने एक्साइटेड और क्यूरियस होकर पूछा, तुम किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे? तो सियन ने कहा, हमें इस सोसाइटी में रहने के लिए अपने कुछ पेपर्स चाहिए होते हैं, कुछ कार्ड्स, जिससे हम अपनी पहचान बता सकें। इस बारे में मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। ठीक है, ईवो ने कहा। अब सियन ने ईवो की तरफ देखा, फिर सिंक में पड़े बाउल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस बाउल में थोड़ा सा पानी भर दो। क्यों? ईवो चौंक कर सोचने लगा, पर उसने कुछ भी नहीं पूछा। बस वो फॉलो किया जो सियन ने कहा था। बस वो उस पानी की तरफ देखे जा रहा था कि पता नहीं इससे कौन सा चमत्कार होगा। तभी सियन ने कहा, वहाँ मत रुको वरना वो नहीं आएंगे। कौन? ईवो सोचने लगा। तो जहान ने कहा, बस पास खड़े मत रहो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अब ईवो दूर खड़ा होकर उस बाउल की तरफ देखने लगा, जैसे उसमें सच में कोई मैजिक होने वाला हो, पर कुछ भी नहीं हुआ। बस कुछ मिनट बाद वहाँ पर दो पंछी आए, जिन्होंने उस बाउल से पानी पिया, जैसे कि उनके लिए ये रेगुलर बात हो, उन्हें पता हो कि उन्हें पानी कहाँ पर मिलेगा। पर ये दृश्य ईवो के लिए किसी मैजिक से भी ज़्यादा खुश कर देने वाला था। सियन ने अपने डिशेस वॉश कर दिए और तभी वो ईवो की तरफ देखने लगा, साथ में सोचने लगा, कैसे पागल से पाला पड़ा है, पता नहीं क्यों हमेशा मुस्कुराता रहता है, कितना अनोइंग है, पता नहीं मैं किस बेवकूफ़ को उठा लाया हूँ। फिर उसने ईवो से कहा, क्यों ना तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। पता नहीं क्यों पर ईवो को
ऐसे बार बार सामने देखने से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, या फिर कुछ और हो रहा था। ईवो अब चुपचाप बेडरूम में चला गया और ज़मीन पर सो गया। सेन जब 15 मिनट बाद वहाँ आया और ईवो को ज़मीन पर सोता देखकर बोला, मुझे लगा मेरा बेड 2 लोगों के लिए काफ़ी है, फिर तुम ज़मीन पर क्यों सो रहे हो? सेम बेड पर सेन के साथ। इसका मतलब क्या ये नॉर्मल है? इसी से ईवो की दिल की धड़कन बहुत बुरी तरह से बढ़ गई। वो तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता, पर ये नो रिप्लाई पार्ट सेन का दिमाग गर्म कर देता था। उसने कहा, आज से तुम बेड पर सोने वाले हो और ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लेना, और मुझे अब से मास्टर की तरह ट्रीट मत करो, बल्कि एक भाई की तरह करो। और अगर कोई तुमसे पूछे तो उनसे शांति से कह देना कि तुम शाहजहान के भाई हो, और हाँ, मुझे उनके सामने सेन मत बुलाना, समझे? ईवो ने नोट किया, पर उसका दिमाग अभी सीधी तरह से काम नहीं कर रहा था। उसने फिर से सोचने की कोशिश की, पर अभी भी वो यही सोच रहा था कि उसके मास्टर का दिया हुआ कोई असाइनमेंट है। उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसकी किसी ने भी इतनी परवाह नहीं की थी, पर ये स्केरी फेस वाला हैंडसम लड़का उसे कंफ्यूज किए जा रहा है। तो सेन का पूरा नाम शाहजहान है, इसलिए वो औरत उसे शाओ ईवो नाम देना चाहती थी। पता नहीं क्यों ईवो अचानक से ब्लश कर गया, फिर तुरंत फ्लोर से उठा और बेड पर कूद गया। आहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ईवो अब उस बेड को फील करने लगा, जो बहुत ही सॉफ्ट था। उसने कहा, कितना सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है तो मुझे खा जाएगा। फिर वो उस बेड को सूंघने लगा। वो सेन की स्मेल थी जो उसे बहुत पसंद आ रही थी। कि वो बहुत प्यार से मुस्कुराया। तभी सेन किसी और कमरे में गायब हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।